हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कार्य समय का पार्ट 8 जो है अभी तक कर चुके हैं और पार्ट 9 आज हमारी रहेगी। और इसके बाद में दो क्लासें मैक्सिमम 2 या 3 क्लासें करेंगे, मैक्सिमम 3 होगी, इससे 2 क्लासों में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा पार्ट 9 रहेगा। पार्ट 9 के अंदर हम किस तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे। पहली टाइप रहेगी, टाइप के अंदर हम पढ़ेंगे कि जैसे कि एक छात्रावास में 200 विद्यार्थी हैं, उनके लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 10 दिन बाद छात्रावास में 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी। इस तरीके का न्यूमेरिकल रहेगा। पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। क्वेश्चन है पहला, एक छात्रावास में 200 विद्यार्थी हैं। एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों को, थोड़ा सा स्टेटमेंट शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। 200 विद्यार्थियों के लिए, एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध है। खाद्य सामग्री एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध है और 10 दिन बाद छात्रावास में 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं। 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगा। तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगा। पूरी स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में कि एक छात्रावास में 200 विद्यार्थी हैं, जिनके लिए भोजन सामग्री 50 दिन का है। अब 10 दिन बाद क्या होता है, 200 में 50 और आ जाते हैं, यानी छात्र कितने हो जाते हैं, 250 हो जाता है। तो जो शेष सामग्री बची थी वो कितने दिन और चलेगी। तो आदमी गुणा दिन क्या होता है, कार्य होता है। तो इस न्यूमेरिकल को भी, खाने को भी हम कार्य मान करके चलेंगे कि खाना खाना भी क्या है, एक कार्य है। खाना खाना भी क्या है, एक कार्य है। इसी तरीके से इस न्यूमेरिकल को भी हम सोल्व करेंगे 1 बाय 1। कैसे करेंगे, विद्यार्थी को मैं एक बार आदमी लिख देता हूँ, एम शॉर्ट में क्या लिख देता हूँ, M/S भी लिख दिया। स्टूडेंट कितने हैं स्टार्टिंग में, 200 हैं। फिर उनके लिए कितने दिन की सामग्री थी, वो 50 दिन की थी, यानी 200 आदमी के लिए भोजन था 50 दिन का। अब होता क्या है, 10 दिन बाद, इस दिन के सामने ही मैंने +10 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि 10 दिन बाद छात्र कितने और आ जाते हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट कितने और आ जाते हैं, 50 और आ जाते हैं। 50 और आने पे 200 में 50 जोड़ेंगे, छात्र कितने हो गए, 250। अब 200 आदमियों ने 10 दिन खाना खा लिया, तो 200 ने 10 दिन खा लिया, तो 200 के लिए कितने दिन का बचा, 40 दिन का बचा। समझे ना पहली बात, 200 ने 10 दिन खा लिया, क्योंकि 10 दिन बाद आए ना 50। तो ऐसा तो नहीं कि ये 200 विद्यार्थी हैं, 10 दिन तक इंतजार करते रहेंगे कि वो 50 और आएंगे तो हम खाना खाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 200 ने 10 दिन खा लिया, तो 200 ने 10 दिन खा लिया, तो 200 का कितने दिन के लिए बचा, 40 दिन का भोजन बचा। 200 का कितने दिन का भोजन बचा, 40 दिन का। अगर मैं एक साइड में बात करूं तो 200 गुणा 40, यानी भोजन सामग्री 200 गुणा 40 उपलब्ध है। अब नए छात्र हो गए कितने, 250। 250 गुणा में कितने दिन चलेगी, गुणा डी कर दिया, क्योंकि M1 गुणा D1 कंसेप्ट लगाया। M1 गुणा D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2, क्योंकि आदमी और दिन ही दिए गए हैं। आगे कोई चल करके एक न्यूमेरिकल आएगा जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि 200 आदमियों के लिए 50 दिन का भोजन सामग्री उपलब्ध है। जब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन इतना भोजन खाता है,
उसके अंदर भोजन की मात्रा भी दी जाएगी आपको, समझ गए ना। तो फिर आपका m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 हो जाएगा। तो आदमी, विद्यार्थियों को क्या माना, आदमी, दिन दिन ही थे, ठीक है। तो 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन का था, लेकिन 10 दिन खा चुके हैं, तो दिन कितने बचे, 40। यानी शेष सामग्री 200 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन की बची, 40 दिन की। 50 और आगे थे तो विद्यार्थी कितने हो गए, 250। अब 250 के लिए कितने दिन चलेगा, यानी गुणा में डी, 0 से 0 काट दिया, 25 एकम 25, 25 8 200, यानी 32 दिन चलेगा। शेष के लिए कितने दिन शेष सामग्री 250 के लिए कितने दिन चलेगी, 32 दिन। शेष सामग्री 250 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन चलेगी, 32 दिन चलेगी, ठीक है। अब सेम न्यूमेरिकल लगभग लिखता हूँ, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करूँगा, तो उसको आपको सोल्व करके दिखाना है। अगला है, एक छात्रावास में 150 विद्यार्थियों के लिए 70 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध है। एक छात्रावास में 150 विद्यार्थियों के लिए 70 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 10 दिन बाद 30 विद्यार्थी और छात्रावास में आ जाते हैं, तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगा। सेम टाइप का न्यूमेरिकल है, ऑप्शंस में आपके सामने लिख रहा हूँ, 50, 60, 70, कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यानी कोई नहीं। तो सेम स्टेटमेंट है लगभग, थोड़ा सा वैल्यू चेंज की कि एक छात्रावास में 150 विद्यार्थियों के लिए 70 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 10 दिन बाद छात्रावास में 30 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 50, 60, 70, कोई नहीं। तो जल्दी सी आपको 40 से 50 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी से जल्दी अपने अपने आंसर्स कमेंट करके बताइए। टाइमिंग शुरू हो चुका है, 5 सेकंड निकल चुके हैं, जल्दी से बताइए। इंतजार कर रहे हैं, सेम टाइप का है। और अगला जो न्यूमेरिकल लूँगा उसमें जहाँ कुछ दिन बाद कुछ विद्यार्थी आ जाते थे ना, तो वहाँ पर भी ऐसे हो सकता है कि इतने विद्यार्थी छोड़ करके चले जाते हैं। विद्यार्थी और आ जाते हैं तो हम प्लस करते हैं, और विद्यार्थी छोड़ करके चले जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो करते हैं, अभी लगभग 40 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड का समय और दिया जा रहा है। 50 सेकंड में जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स कमेंट करें। फिर भी नहीं होता तो सॉल्यूशन करवा ही देंगे। पूरा हो चुका टाइम। अब देखिए, विद्यार्थी कितने हैं, 150 हैं। कितने दिन का भोजन है उनके लिए, 70 दिन का भोजन उपलब्ध है। अब 10 दिन बाद क्या होता है, 30 विद्यार्थी और आ जाते हैं। 150 में 30 विद्यार्थी और आगे कितने हो गए विद्यार्थी, 180। अब देखिए, 150 ने 70 में से 10 दिन भोजन खा लिया, तो 150 का भोजन कितने दिन के लिए बचा, 150 व्यक्तियों का भोजन 60 दिन का बचा है। तो यानी 150 गुणा 60 बराबर 180 गुणा दिन, क्योंकि दिन निकालने की 180 होने पे कितने दिन चलेगा, 0 से 0 काट दिया, 6 एकम 6, 6 3 18, 3 एकम 3, 3 50, 150, यानी आंसर क्या आ गया, 50। 50 हमारा कौन सा ऑप्शन था, पहला ऑप्शन हमारा 50 था। तो यानी कितने दिन चलेगी शेष सामग्री, शेष सामग्री 50 दिन और चलेगी, ठीक है। तो इस बार जहाँ पर विद्यार्थी आ जाता था 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, कुछ दिन बाद, वहाँ ऐसा लिखूँगा कि इतने विद्यार्थी छोड़ करके चले जाते हैं, एक सम छोड़ के चले जाते हैं, वो भी करवा देता हूँ। कैसा सम है अगला, एक छात्रावास में 150 विद्यार्थियों के लिए 70 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध है, और 10 दिन बाद छात्रावास में से 60 विद्यार्थी छोड़ देते हैं। 10 दिन बाद छात्रावास में से 60 विद्यार्थी छात्रावास छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं मतलब चले गए छात्रावास छोड़ करके, हॉस्टल छोड़ के। तो फिर कैसे करेंगे, सिर्फ इतना ही होगा कि और आ जाते हैं तो हम प्लस कर रहे थे, चले जाने के बाद में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी स्टूडेंट या आदमी कितने हैं कुल, 150, विद्यार्थी कुल कितने हैं
150 हैं, उनके लिए कितने दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध है? 70 दिन का उपलब्ध है। 150 स्टूडेंट्स या विद्यार्थी के लिए खाद्य सामग्री कितने दिन का उपलब्ध है? 70 दिन का। 10 दिन बाद छात्रावास में से 60 विद्यार्थी छोड़ जाते हैं, यानी 60 माइनस कर देंगे इस बार। 150 में से 60 माइनस किया तो कितना आ गया? 90। 150 में से 60 माइनस किया क्योंकि 60 छोड़ के चले गए तो 90 विद्यार्थी रह गए। अब देखिए 150 ने 10 दिन खाना खा लिया तो 150 के लिए कितने दिन का बचा? 60 दिन का। तो यानी 150 गुणा 60 यानी आदमी गुणा दिन बराबर दूसरी साइड में अब विद्यार्थी छोड़ के जाने पे कितने बच गए? 90 गुणा में दिन कितने हैं वो हम निकालेंगे। 0 से 0 काट दी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 50, 150 यानी 50 दूनी 100, यानी शेष सामग्री कितने दिन चलेगी? 100 दिन चलेगी। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी छोड़ करके चले गए। एक हिंट बता देता हूँ, जब विद्यार्थी छोड़ करके चले जाते हैं तो जितने दिन का भोजन बचा है उससे ज़्यादा ही आंसर आएगा, और विद्यार्थी और आ जाते हैं तो शेष भोजन जितने दिन का बचा है उससे कम दिन ही भोजन चलेगा। ठीक है, अब करते हैं हम अगला टाइप। अगले टाइप में हम क्या चेंजिंग करेंगे? जैसे इस न्यूमेरिकल में हम बता रहे हैं कि इतने दिन बाद इतने और आ जाते हैं या इतने छोड़ करके चले जाते हैं, तो अगली बार जो अगले टाइप का न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा उसके अंदर ये कहेगा कि इतने दिन बाद कुछ और आ जाते हैं, तो कितने और आ गए वो आंसर हमें देना होगा। जैसे अभी तक तो मैं बता रहा था कि इतने और आ जाते हैं, अगली टाइप में क्या रहेगा कि कुछ और आ जाते हैं, तो वो कुछ कितने आए वो हमें आंसर देना होगा। ठीक है, तो अभी एक टाइप चेंज करते हैं, थोड़ा सा लगेगा सेम है लेकिन सेम नहीं, चेंजिंग कर दिया इसको, और सेम उसी पैटर्न से करा रहा हूँ जिस तरीके से क्लास के अंदर एक विद्यार्थी करता है। तो कैसे कर रहे हैं? एक सैनिक छावनी में एक सैनिक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन का सामग्री उपलब्ध है। 54 दिन का सामग्री उपलब्ध है। एक सैनिक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन का सामग्री उपलब्ध है, और 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं। कुछ सैनिक और आ जाते हैं, 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, तो शेष सामग्री 20 दिन ही चलता है। शेष सामग्री 20 दिन ही चलता है, तो कितने सैनिक और आ गए? तो कितने सैनिक और आ गए, यानी उस छावनी के अंदर कितने सैनिक और आए हैं। अब देखिए इसको भी सेम सम नहीं है, टाइप चेंज कर दिया। जो पहले हम क्वेश्चन में देते थे वो इस बार आंसर में पूछ लिया हमने। अब देखिए सैनिक है तो आदमी कुल कितने हैं? 2000। कितने दिन का भोजन उपलब्ध है? 54 दिन का। अब होता क्या है? 15 दिन बाद, कितने दिन बाद? 15 दिन बाद कुछ और आ जाते हैं। कुछ और आ जाते हैं तो हमें उनकी संख्या नहीं पता कि वो कितने हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये संख्या x ही है। जो भी है ये संख्या x ही है, क्योंकि 2000 प्लस क्वेश्चन मार्क करेंगे कुछ बच्चे, उससे भी वही आना है। तो हम ये कह देते हैं कि हमें पता ही नहीं कि वो कितने, हम कह देते हैं कि कुछ और आने पे, क्वेश्चन मार्क सैनिक और आने पर
उनका आंकड़ा चाहे x मान लो चाहे क्वेश्चन मार्क ही रहने दो, ठीक है। तो अब देखिए 2000 के लिए 15 दिन खा लिया 2000 ने, तो 2000 के लिए कितने दिन का भोजन बचा? 39 दिन का ही। 2000 के लिए कितने दिन का भोजन बचा? 39 दिन का ही भोजन बचा। अब शेष सामग्री कितने दिन और चलता है? कुछ और आने पे 20 दिन ही चलता है। तो देखिए 2000 गुणा में 39 भोजन हमारे पास है, बराबर आदमियों की संख्या अब कितनी है वो हमें नहीं पता, और ये चलता कितने दिन है सामग्री, और ये सामग्री चलता है 20 दिन। क्या कहा मैंने? 2000 के लिए 39 दिन का भोजन है, कुछ आदमी और आए उसका हमें मान नहीं पता कितने हैं, तो हमने कहा कि क्वेश्चन मार्क आदमी के लिए 20 दिन चलता है। अब देखिए 20 से इसको कट करूँगा, 20 से कट करूँगा तो क्या हो जाएगा? 10 पे कट, 20 एकम 20, 100 पे कट गया, 39 गुणा 100 3900, यानी ये 20 दिन भोजन चल रहा है 3900 के लिए, 3900 के लिए। 3900 में से पहले ऑलरेडी कितने हैं? 2000 है, तो 2000 इसमें से माइनस कर दूं तो यानी 1900 और आगे, क्योंकि कुल 3900 के लिए 20 दिन भोजन चला। 3900 में से पहले कितने हैं? 2000 सैनिक है, तो 3900 माइनस 2000 यानी 1900, तो कितने और आगे? 1900 विद्यार्थी, 1900 सैनिक और आगे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ही चेंजिंग था, कोई ज़्यादा नहीं था। और इस बार फिर चेंजिंग कर देता हूँ थोड़ा सा, जिसके अंदर मैं क्या कहूँगा कि इतने सैनिकों के लिए इतने दिन का भोजन है, जो प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन इतना भोजन करता है, जो प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन इतना भोजन करता है, तो शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी, ऐसे करके कोई न्यूमेरिकल होगा। तो उस टाइप को देखते हैं, पूरा स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर समझाएगा। अगला न्यूमेरिकल है 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का भोजन है। 200 सैनिकों के लिए 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का भोजन उपलब्ध है। 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का भोजन उपलब्ध है, और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन, प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 760 ग्राम भोजन करता है। 760 ग्राम भोजन करता है, और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 760 ग्राम भोजन करता है। 20 दिन बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं। 20 दिन बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं। 20 दिन बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं, और प्रत्येक सैनिक अब 950 ग्राम भोजन करता है। प्रत्येक सैनिक अब 950 ग्राम भोजन करता है। तो शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी? तो शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी? कितने दिन और चलेगी? 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का भोजन है, जब प्रत्येक सैनिक 760 ग्राम खाता है। अब 50 और आगे, और प्रत्येक सैनिक की खुराक कितनी है? अब जो औसत आ रही है वो 950 ग्राम आ रही है। तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी? एक बार लिखते हैं। आदमी कितने हैं? 200। कितने दिन का भोजन है? 120 दिन का। खुराक यानी डाइट कितनी खाते हैं प्रतिदिन? 760 ग्राम।
स्टेटमेंट में दिया गया कि 200 के लिए 120 दिन का भोजन है, जब प्रत्येक सैनिक कितना खाता है? 760 ग्राम खाता है। फिर 20 दिन बाद क्या होता है? 20 दिन बाद 50 सैनिक और आगे, 50 और आगे तो हो गए कितने? कुल 250। 50 और आगे 200 के लिए 120 दिन का भोजन है, 20 दिन बाद 50 और आगे तो सैनिक कितने हो गए? 250। तो सैनिक कितने हो गए हमारे? 250। अब प्रत्येक प्रतिदिन कितना खाता है? 950 ग्राम खाता है। ये भी दिया गया है, 950 ग्राम खाता है। अब देखिए 200 ने 20 दिन खा लिया, तो 200 के लिए कितने दिन का बचा? पहले तो ये देखिए 200 के लिए कितने दिन का बचा? 200 के लिए 100 दिन का भोजन बचा, जब वो 760 ग्राम खाते हैं। अब 250 है, वो 950 ग्राम खाते हैं औसतन, तो कितने दिन चलेगा? ये हमें आंसर देना है। तो एक तरीके से ये आदमी, ये दिन और डाइट को आप क्या मान लीजिए? घंटे, यानी M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2 के हिसाब से हो जाएगा ये। तो 200 के लिए 100 दिन का है, जब वो 760 ग्राम खाते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है? आदमी कितने हो गए? 250। आदमी कितने हो गए? 250। कितने दिन चलेगा ये हमें आंसर में देना है। और प्रतिदिन खाते कितना है? 950 ग्राम। 200 के लिए 100 दिन का भोजन है, जब वो 760 ग्राम प्रतिदिन खाते हैं। अब 250 के लिए कितने दिन चलेगा, जब वो 950 ग्राम खाते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। 0 से 0 काट दी, 25 एकम 25 8 200। इस के बाद में अब देखिए 5 पे कट रहा है, 5 पे काटेंगे तो ये कटेगा 20 पे, और 5 से इसको काटेंगे तो 19 190। 1 0 से 1 0 काट दी, 19 एकम 19 चौका 76, 4 दूनी 8 8 8 64। यानी कितने दिन चलेगा? 64 दिन। कितने दिन चलेगा सामग्री? 64 दिन। तो आंसर आ गया 64 दिन। अभी सेम टाइप का एक न्यूमेरिकल दूंगा। ये तो था जिसमें 50 सैनिक और आ जाते हैं, उसमें ऐसा कहा जाएगा कि इतने सैनिक छोड़ करके चले जाते हैं। सेम टाइप है, लेकिन छोड़ करके चले जाएंगे तो आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। और जहाँ पे सैनिक आ जाते थे, इस बार के न्यूमेरिकल में सैनिक छोड़ करके चले जाएंगे। तो लिखिए 1600 सैनिकों के लिए, पूरा रब कर देता हूँ एक बार, इसकी कुछ कुछ वैल्यू जो रब होनी है बीच में से। स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ 1600 सैनिकों के लिए, 1600 सैनिकों के लिए 80 दिन का भोजन उपलब्ध है, और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 960 ग्राम भोजन करता है। प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 960 ग्राम भोजन करता है। 30 दिन बाद 400 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं। 400 सैनिक छावनी छोड़ देते हैं। सैनिक छावनी छोड़ देते हैं। प्रत्येक सैनिक अब 1000 ग्राम भोजन करता है। 1000 ग्राम भोजन करता है, तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी? ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 70, 60, 80, 90। जल्दी से आंसर बताइए। सिर्फ इस टाइप में यही चेंजिंग आया है कि कुछ सैनिक छावनी छोड़ करके चले गए हैं, 400 छोड़ के चले गए हैं। बाकी सेम पिछले जैसा न्यूमेरिकल है। टाइम दे रहा हूँ आपको 40 सेकंड का, जल्दी से आंसर्स दें कमेंट करके। पच्चीस सेकंड हो गए हैं, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करें।
टाइम फिनिश हो चुका है, करवाता हूँ। देखिए आदमी कितने हैं 1600, दिन कितने हैं 80। आदमी है 1600, दिन है 80, और डाइट जिसे घंटे लिख रहा था मैं वो है 960 ग्राम। 1600 के लिए 80 दिन का सामग्री है जब वो 960 ग्राम प्रतिदिन खाते हैं। 30 दिन बाद 400 सैनिक छावनी छोड़ देते हैं। कितने माइनस हो जाते हैं सैनिक? 400। तो सैनिक कितने रह गए? 1200। 1600 के लिए 80 दिन का भोजन था जब प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 960 ग्राम खाता था। 30 दिन बाद 400 सैनिक और छोड़ देते हैं छावनी को। छावनी छोड़ गए तो सैनिक कितने रह गए? 1200। अब खाते कितना है? 1000 ग्राम। जब ये 1000 ग्राम खाएंगे 1200 सैनिक तो कितने दिन सामग्री चलेगी? अब 80 में से 30 दिन भोजन खा लिया तो उसके बाद में कितने दिन का बचा हमारा भोजन? 50 दिन का। यानी 1600 के लिए 30 दिन का खाना खाने के बाद 50 दिन का बचा। यानी 1600 50 दिन खा सकते हैं जब 960 ग्राम प्रतिदिन खाते हैं। 1600 सैनिक 50 दिन और जब 960 ग्राम खाते हैं, यानी 1600 गुणा 50 गुणा 960 बराबर 1200 गुणा क्वेश्चन मार्क दिन गुणा 1000। ठीक है, मैंने क्या कहा? 1600 सैनिक 50 दिन खा सकते थे शेष सामग्री को, क्योंकि 50 दिन की बची थी। 960 ग्राम जब प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन खाता था। अब 1200 सैनिकों के लिए कितने दिन भोजन चलेगा जब 1000 ग्राम प्रतिदिन खाएंगे? अब देखिए 2 और 1 3, 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी। 5 से क्या होगा? 5 1 कम 5, 5 24 120, 24 1 कम 24 चौका 96, 16 चौका 64, 16 चौका 64। तो आंसर कितना आया इसका हमारा? 64 दिन। कहीं कटिंग में कोई गलती ना हो, कट कर रहे हैं तब वैल्यू। आंसर शायद 60 दिखाया जा रहा है, फिर भी एक बार रिवर्स चेक कर लेते हैं। 1600 के लिए 80 दिन का भोजन था। 30 दिन बाद 400 छोड़ गए तो सैनिक कितने रह गए हमारे? 1200 रह गए। अब 1600 के लिए 50 दिन का भोजन उपलब्ध है। 1600 के लिए 50 दिन का भोजन उपलब्ध है जब प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन कितना खाता है? 960 ग्राम खाता है। अब 400 छोड़ गए, सैनिक बच गए 1200। अब उनकी औसत कितनी आ रही है? 1000 ग्राम खाने की औसत आ रही है। तो चेक कर लेते हैं क्रॉस, क्योंकि आंसर जो दिया जा रहा है वो 60 दिया जा रहा है, हमारा 64 आ रहा है। हो सकता है हमारा सही हो। तो 1600 सैनिकों के लिए 50 दिन का सामग्री उपलब्ध है जब प्रत्येक सैनिक कितना खाता है? 960। यानी आदमी गुणा दिन गुणा खुराक कर दी बराबर में 1200 के लिए कितने दिन चलेगा जब प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 1000 खाता है? ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 1 और 1 2, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, 5 से 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 24 चौका 96, तो 16 चौका 64, 64 ही आंसर आएगा। क्लियर है? तो आंसर 64 ही आएगा। 60 आंसर दिया गया था, हो सकता है गलत हो वो। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब हम चेंज करते हैं टाइप। चेंज ऐसे कहा जाएगा कि एक कोई ठेकेदार है जो किसी एक पार्क को बनवाने का, किसी एक सड़क को बनाने का ठेका लेता है इतने दिन में, इतने आदमी काम पर लगाता है, इतने दिन बाद वह पाता है कि काम तो इतना ही हो पाया। तो शेष कार्य को निर्धारित समय पर करने के लिए कितने आदमी और लगाए जाए? ठीक है, इस तरीके का सम होगा। पूरी स्टेटमेंट लिखता हूं ताकि आपको समझ आए। इस टाइप के भी मैं आपको लगभग 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा। पहला बड़े ध्यान से करना, उसी पे बेस्ड अगले दोनों न्यूमेरिकल होंगे। तो अगला है, एक ठेकेदार 150 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है।
एक ठेकेदार 150 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, बनाने का ठेका लेता है, यानी उसकी टाइम बाउंडेशन है कि 150 दिन में सड़क बनानी है, सड़क बनाने का ठेका लेता है। 80 आदमी काम पर लगाता है, 80 आदमी काम पर लगाता है, 150 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है, 80 आदमी काम पर लगाता है और 90 दिन बाद वह पाता है कि और 90 दिन बाद वह पाता है कि 1/4 काम ही समाप्त हो पाया। 90 दिन बाद वह पाता है कि 1/4 काम ही समाप्त हो पाया, तो शेष कार्य को निर्धारित समय पर करने के लिए तो शेष कार्य को निर्धारित समय पर करने के लिए कितने आदमी और चाहिए, कितने आदमी और चाहिए, यानी जितने लगे हुए हैं उसके अलावा कितने लगाने। मैंने क्या कहा, 150 दिन में सड़क बना करके देनी है ठेकेदार को, वह 80 आदमी को काम पर लगा देता है, लेकिन 90 दिन बाद उसको पता चलता है कि काम तो 1/4 ही समाप्त हो गया, यानी 4 काम कुल था, 4 में से 1 ही हो पाया, तो शेष कार्य जो बच गया 3/4 उसको निर्धारित समय पर करने के लिए, निर्धारित समय कितना था 150 दिन, यानी 90 दिन तो जा चुके हैं, 4 में से काम 1 ही हुआ, तो 3 काम जो और बचा हुआ है शेष उसको पूरा करने के लिए कितने आदमी अतिरिक्त लगाए हो, समझ गए। तो कैसे करेंगे, कुल दिन कितने थे ठेकेदार के पास, 150 थे, आदमी कितने काम पर लगाता है, 80 आदमी काम पर लगाता है, कितने दिन हो गए, 90 दिन बाद, 90 दिन के बाद काम कितना हुआ, 1/4 ही हुआ, 80 आदमी को काम पे लगाया, 90 दिन बाद में उसने पाया कि काम तो 1/4 ही हो पाया। अब 150 निर्धारित दिन थे, 150 में से 90 दिन जा चुके हैं, तो कितने बच गए, 60 दिन, यानी ठेकेदार के पास काम करने के जो निर्धारित दिन बचे हैं वो कितने बचे, 60। अब काम 1/4 हो गया, तो शेष कितना बच गया, 3/4। मैंने क्या बताया था कि कुल काम 4 है, 4 में से 1 हुआ, तो 4 में से बच गया कितना, 3, यानी शेष कार्य 3/4 है, यानी इस 3/4 काम को 60 दिन में करने के लिए कितने आदमी लगाए। तो हमें आदमी नहीं पता, वो तो हमें निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आदमी गुणा दिन बटा क्या होता है, कार्य। हमने न्यूमेरिकल एक वैल्यू पढ़ी थी ना, m1d1h1 y वर्ग 1 इज इक्वल टू m2d2h2 y वर्ग 2। इससे पहले की क्लास में हम कर चुके हैं ये कंसेप्ट। अब देखिए 80 आदमी गुणा 90 दिन बटा में 1/4, क्योंकि 80 आदमी ने 90 दिन में 1/4 कार्य किया, क्योंकि h की वैल्यू नहीं दे रखी, घंटे दे नहीं रखे हमें, आगे कोई न्यूमेरिकल करेंगे जिसके अंदर घंटे भी दिए होंगे। अब 80 गुणा 90 बटा 1/4 बराबर, अब आदमी की संख्या हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क आदमी 60 दिन में कितना काम करेंगे, 3/4। तो इसको सरल कर लेते हैं। अब देखूं तो 4 से 4 कट रहे हैं, यहाँ से ही काट दिया मैंने, अदरवाइज इस 3/4 को इधर लाते फिर 1/4 को पलटाते फिर भी कटता। अब देखिए 3 से 20 पे कट गया, 20 एक कम 20, 20 चौका 80, 90 चौका 360, यानी आदमी कितने लगा रहा है ठेकेदार, अब 360। 360 में से कितने पहले लगे हुए थे, 80, क्योंकि ये बताना है कि कितने आदमी और चाहिए, और चाहिए इसका मतलब 80 तो पहले लगे हुए हैं, तो 360 में से 80 तो पहले ही लगे हुए हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 280। आंसर क्या आ जाएगा,
280, यानी 280 आदमी काम पर और लगाएंगे। तो इसका आंसर होगा 280। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, समझ में आ गया जी। तो देखते हैं क्या होगा। 150 दिन है, 150 दिन 80 आदमी 90 दिन काम करते हैं, 1/4 काम समाप्त कर देते हैं। थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। अब 150 में से 90 दिन का काम हो गया तो कितने दिन का काम बचा? 60 दिन का। अब 1/4 काम हो गया, इसका मतलब कुल काम 4 है, 4 में से 1 हो गया तो शेष कितना बचा? 3/4। आदमी की संख्या हमें पता नहीं, तो हमने क्या किया, आदमी गुणा दिन बटा कार्य बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा दिन बटा में कार्य, इसको हमने सरल कर दिया। यानी 80 गुणा 90 दिन बटा में 1/4 कार्य बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा में 60 दिन बटा में 3/4। तो इसको सरल किया तो 360 आया। 360 आपका ऑप्शन में होगा, लेकिन 360 आंसर नहीं देना, क्योंकि उसने पूछा कितने आदमी और चाहिए। 80 तो हमारे पहले लगे हुए हैं, तो 360 में से 80 भी घटा देना है। अभी सेम न्यूमेरिकल, सिर्फ वैल्यू चेंज करके दूंगा आपको, जल्दी से आपको आंसर बताना है। सिर्फ स्टेटमेंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और आपको न्यूमेरिकल का आंसर देना है। अच्छे टाइप के सम है ये, सिर्फ वैल्यू चेंज करूंगा सारी की सारी। एक ठेकेदार 120 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार 120 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है, 100 आदमी काम पर लगाता है, 100 आदमी काम पर लगाता है और 45 दिन बाद वह पाता है कि 1/4 काम ही समाप्त हो पाया, तो शेष काम को निर्धारित समय पर करने के लिए कितने आदमी और चाहिए। ऑप्शंस लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन के, 60, 70, 80, 90। 60, 70, 80, 90। जल्दी से कीजिए सभी। इसके बाद में लास्ट एक न्यूमेरिकल और बचेगा, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग और कर देंगे। उसमें ऐसा कह देंगे कि कार्य निर्धारित समय से इतने दिन पहले करने के लिए। अभी तो निर्धारित समय ही था, आगे की स्टेटमेंट में लास्ट में थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे अगले न्यूमेरिकल में कि निर्धारित समय से पहले करने के लिए। तो किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, देखते हैं। अभी कुल दिन कितने हैं हमारे पास? सेम टाइप है, अगर पिछला बाय चांस कुछ रह गया हो तो इस बार ध्यान से करना। कुल दिन कितने हैं? 120। आदमी कितने लगाए? 100 लगाए। कितने दिन काम किया? 45 दिन। कार्य कितना कर दिया? 1/4। यानी 100 आदमियों ने 45 दिन में 1/4 काम कर दिया। क्या काम है? 100 आदमियों ने 45 दिन में 1/4 काम कर दिया। अब 120 में से 45 दिन तो जा चुके हैं, तो बच गए कितने? 120 में से 40 गए, 80, 80 में से 5 और गया 75। यानी 75 आदमी नहीं, 75 दिन शेष बच गए हमारे निर्धारित में से। 1/4 काम हो गया तो शेष कितना बचा? 3/4। आदमी कितने लगाए वो हमें पता नहीं। यानी 100 आदमी 45 दिन में 1/4 काम समाप्त करेंगे। 100 आदमी 45 दिन में 1/4 काम समाप्त करेंगे। अब 120 में से 45 दिन तो जा चुके हैं, तो शेष काम करने के दिन कितने बचे? 75 बचे। और शेष कार्य 1/4 होने के बाद में बचा कितना? 3/4 बचा। कितना बचा? 3/4। तो इस 3/4 को कितने आदमी करेंगे? देखिए, 100 आदमी गुणा 45 दिन बटा में 1/4 कार्य बराबर क्वेश्चन मार्क आदमी गुणा 75 दिन बटा में 3/4 कार्य। 4 से 4 फिर यहाँ काट दिया, 3 से काटेंगे 25, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 45 चौका 180। अब 180 ऑप्शन में होगा, लेकिन हमें आंसर नहीं देना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आदमी कितने? वो 180 हैं। 180 में से पहले कितने लगे हुए हैं? 100 पहले ही लगे हुए हैं, तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे काम में? तो कितने आदमी और चाहिए काम के लिए? काम के लिए चाहिए 80, तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अब इस सेम टाइप में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे कि निर्धारित से कुछ दिन पहले बोल देगा, निर्धारित से कुछ दिन पहले करने के लिए।
तो अगला न्यूमेरिकल आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल न्यूमेरिकल होगा, इसी टाइप से जुड़ा हुआ है, लेकिन लास्ट में कुछ थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ स्टेटमेंट में। एक ठेकेदार 40 दिन में एक पार्क बनाने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार 40 दिन में एक पार्क बनाने का ठेका लेता है। एक पार्क बनाने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार 40 दिन में एक पार्क बनाने का ठेका लेता है। 25 आदमी काम पर लगाता है। 25 आदमी काम पर लगाता है और 24 दिन बाद वह पाता है कि 24 दिन बाद वह पाता है कि और 24 दिन बाद वह पाता है कि 1/3 काम ही समाप्त हो पाया। 1/3 काम ही समाप्त हो पाया। इतना सम पहले वाले जैसा है। अब ये क्या लिखेगा, तो शेष कार्य को निर्धारित समय से 4 दिन पहले करने के लिए हो पाया, तो शेष कार्य को यहाँ से चेंज होगा। अब स्टेटमेंट में चेंज कर रहा हूं, तो शेष कार्य को निर्धारित समय से, शेष कार्य को निर्धारित समय से 4 दिन पहले करने के लिए, 4 दिन पहले करने के लिए, शेष कार्य को निर्धारित समय से 4 दिन पहले करने के लिए कितने मजदूर चाहिए, कितने मजदूर चाहिए। ठीक है, तो यानी चेंजिंग क्या हुआ, पीछे तो था शेष कार्य को निर्धारित समय पर करने के लिए, लेकिन इस बार क्या लिख दिया, निर्धारित समय से 4 दिन पहले करने के लिए। तो ये चेंजिंग लास्ट में हुआ है थोड़ा सा, बाकी सेम टाइप था। कुल दिन कितने हैं, 40। पार्क बनाने के लिए कितने दिन हैं, 40। आदमी कितने लगाता है, 25। कितने आदमी काम पर लगाता है, 25। और कितने दिन बाद, 24 दिन बाद। इसका मतलब 24 दिन तो काम कर लिया इन्होंने, 40 में से 24 दिन तो इन्होंने कर लिया, तो शेष दिन कितना का कार्य बचा, 16 दिन का बचा। शेष कार्य कितने दिन का बचा, 16 का। ये 24 भी लिखा रहने देते हैं। अब कितना काम हुआ, कार्य कितना हुआ, 1/3 काम ही समाप्त हो पाया। अब निर्धारित दिन जो 16 बचे हैं उससे 4 दिन पहले भी करना है, 16 से 4 दिन पहले भी करना है, तो कितने दिन बच गए, यानी काम करने के बाद हमारे पास कितने दिन बच गए, क्योंकि 40 में से 24 दिन काम हो गया, तो शेष कितने दिन का बचा, 16 दिन का काम बचा। शेष कितने दिन का काम बचा, 16। 16 से भी निर्धारित से 4 दिन पहले करना है, तो यानी 12 दिन में ही करना है। काम कितना, 1/3 हुआ, तो बचा कितना, 2/3। यानी 25 ने 24 दिन में 1/3 कर दिया। 25 आदमी ने 24 दिन में 1/3 काम कर दिया, तो 2/3 काम को 12 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए, यही तो बताना है। आदमी गुणा दिन बटा कार्य इज इक्वल टू आदमी गुणा दिन बटा कार्य। आदमी कितने हैं, 25, गुणा में दिन कितने थे, 24 में कितना काम किया, 1/3, बराबर आदमी हमें पता नहीं कितने हैं, दिन कितने हैं, 12 में काम कितना करना है, 2/3। तो 3 से 3 काट दिया, 2 से 6 काट दिया, 6 चौका 24, 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी 100 आदमी काम पर लगा रखे हैं। अब कितने लगा रखे हैं, 100। 100 में से पहले कितने लगे हुए हैं, 25, तो 100 में से 25 गया 75। हमारा आंसर क्या आएगा, 75 आएगा। कितना आंसर आएगा, 75, यानी 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर 75 होगा। तो आज की क्लास में मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं आपको, लगभग 3-4 टाइप, जो सब टाइप्स उसके अंदर चेंजिंग होता है थोड़ा बहुत, वो भी मैंने आपको कराया। तो आज की क्लास में
इतना ही पढ़ेंगे। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि भविष्य में आपको ऐसी क्लासें मिलती रहें। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।